हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। हाँ, मुझे पता है जिस दिन तुम ये वीडियो देख रहे हो उस दिन दिवाली नहीं है, बट आई थिंक गोवर्धन पूजा या भाई दूज के आसपास का कोई दिन होगा मे बी। हाँ, तो वैसे आज दिवाली है तो मैं पहले ही बता दूं, अगर बैकग्राउंड नॉइज थोड़ी ज़्यादा हो तो उसके लिए सॉरी, और हाँ प्लीज़ इसे इग्नोर करना। सो शुरू करते हैं। सादे सादे सादे। तो आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ माय फेवरेट एनिमे के बारे में, जिसका नाम है हंटर एक्स हंटर और हंटर हंटर। सच बताऊं तो मुझे आज तक खुद भी नहीं पता इसे पढ़ते कैसे, प्रोनाउंस क्या करते हैं। कि कहीं सुनता हूँ इसे हंटर एक्स हंटर पढ़ते हैं और कहीं हंटर हंटर, तो मुझे खुद भी नहीं पता इसे क्या पढ़ते हैं। इन शॉर्ट बोलो तो आज से मैं एक नया एनिमे स्टार्ट करूँ जिसका एनिमे फुल एनिमे एक्सप्लेनेशन रहेगा। हाँ, अब मेरा फेवरेट है तो ये तो इतना डिजर्व करता ही है। सो लेट्स बिगिन। हाँ, तो इस एनिमे में टोटल 147 एपिसोड्स हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं इस एनिमे को फुली अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँ, इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि 1 वीडियो इक्वल्स टू 1 एपिसोड, मतलब 147 एपिसोड इक्वल टू 147 वीडियोस। मैं पहले ही बता दूं, कोई ये नहीं बोले कंटेंट की कमी हो रही है, मेरे पास बहुत कंटेंट है। बट मैंने ये सोचा कि मैंने आपको ये तो बता दिया कि व्हाट इज एनिमे, बट अब ये वक्त आ गया कि मैं आपको ये बताऊं कि आखिर कैसे एक स्टोरी, एक एनिमे की कैसी स्टोरी लाइन चलती है, कैसे कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है, आखिर होती कैसी है एक एनिमे। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वन ऑफ माई फेवरेट एनिमे, हंटर हंटर। हाँ, तो हंटर हंटर जो एनिमे है एक शोनेन टाइप एनिमे है। जिन लोग को नहीं पता कि शोनेन टाइप एनिमे क्या होती है, वो लोग पहले जाके मेरी प्रीवियस वीडियो देख के आओ, उसमें मैंने अच्छी तरह समझा है कि व्हाट इज एनिमे, डिफरेंस बिटवीन एनिमे एंड कार्टून एंड टाइप्स ऑफ एनिमे। आखिर एनिमे के टाइप्स क्या होते हैं, आखिर शोनेन एनिमे होता क्या है, उसमें मैंने अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन किया है कि डिफरेंट टाइप्स जैसे कि शोनेन, शोजो, कोडोमो, जोसेई, सारे टाइप्स ऑफ एनिमे को मैंने एक्सप्लेन किया है। इफ यू हैव नॉट वॉच्ड इट टिल नाउ, जस्ट गो एंड चेक इट आउट। अगर तुमने देखा है तो फिर आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स बिगिन। ये है गॉन, जिसे लॉर्ड ऑफ लेक पकड़ना है। आखिर इसे लॉर्ड ऑफ लेक पकड़ना क्यों है? क्योंकि तभी इसकी आंट मीटो जो है ये इसके हंटर एप्लीकेशन पे साइन करेगी। लेकिन गॉन को हंटर बनना क्यों है? सबसे पहला सवाल तो ये। गॉन एक 12 साल का लड़का जो यहाँ बैठा है लॉर्ड ऑफ लेक को पकड़ने के लिए। आखिर लॉर्ड ऑफ लेक है क्या? तो इस फिश का नाम है लॉर्ड ऑफ लेक, जिसे लास्ट टाइम गॉन के फादर ने ही पकड़ा था, जिनका नाम था गिंग। वैसे हम गिंग के बारे में आगे बात करेंगे, बहुत मेन कैरेक्टर है तो इसके बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल गॉन इस लॉर्ड ऑफ लेक को पकड़ लेता है और अब इसकी जो आंट है, आंट मीटो, इसको अब इसके हंटर एप्लीकेशन पे साइन करना पड़ेगा। बट आखिर ये हंटर एप्लीकेशन होता क्या है, चलिए फिर आगे जानते। बेसिकली इस फॉर्म को फिल करने के बाद ही जो गॉन है वो हंटर बन पाएगा। जैसे हमारे एग्जाम्स में नहीं होता है कि अगर हमें कोई एग्जाम देना हो तो उस फॉर्म पर पहले किसी पेरेंट्स का सिग्नेचर लगता है, तो वैसे ही जो हंटर एप्लीकेशन है उस पर फिल कराने के बाद जो हमारा गॉन है ये हंटर बन पाएगा। बट तुम्हारे दिमाग में यही सेम सवाल आता हो, आखिर गॉन को हंटर बनना ही क्यों है? क्योंकि गॉन के जो फादर थे गिंग, उन्होंने गॉन को बचपन में ही छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि उन्हें हंटर बनना था। अब गॉन को भी हंटर बनना है, ये जानने के लिए कि आखिर हंटर बनने में ऐसा क्या है जिसके कारण से उसके फादर ने उसे ही छोड़ दिया। तो अब गॉन जो है आंट मीटो और बाकी सबको बाय बाय बोल के इस शिप पे बैठ जाता है। अब हम देखते हैं कि इस शिप पे बहुत से लोग हैं जो गॉन की तरह हंटर बनने के लिए आए हुए हैं। कुछ ही समय बाद बट गॉन जो था वो ये सेंस कर लेता है अपने 6th सेंस पावर से, क्योंकि वो जहाँ पहले रहता तो अपना फॉरेस्ट में, माउंटेन्स पे अपनी ट्रेनिंग किया करता है, इसलिए अपने 6th सेंस को अवेक करके, स्मेल करके, सेंस करके बता देता है कैप्टन को शिप के कि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। बट जो कैप्टन था वो फुल चौड़ में खड़ा था, क्योंकि उसके हिसाब से जो पी के खड़ा वही दुनिया में सबसे बड़ा जो का पार्ट। और कैप्टन भी लाइक, आने दो जिस तूफान को आना है, हम नहीं डरते किसी से। और देन इट स्टार्ट, बहुत लंबी लंबी लहरें, बहुत बड़े बड़े तूफान आने लग जाते हैं।
फिर हमें ये बताया जाता है कि जो शिप जो है ये लहरों में इसलिए डाला गया है क्योंकि ये भी एक हंटर बनने का एक छोटा सा टेस्ट है, जिसको जो कैप्टन था वो देख के शॉक हो जाता है क्योंकि सिर्फ 3 ही लोग इस टेस्ट को पास कर पाते हैं, जिनका नाम हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है एज द गॉन, कुरापिका एंड लियोरियो। अगर तुम इस वीडियो में यहाँ तक बने हुए तो जस्ट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, तुम्हें पता ही है। आफ्टर नोइंग दैट कि अब सिर्फ 3 ही लोग बचे हैं सरवाइव कर पाए इस तूफान को, कैप्टन तीनों को अपने कैबिन में बुलाता है और फिर इन्हें इस टेस्ट का मतलब समझाता है कि कैप्टन बताते हैं कि हम अपने शिप को जानबूझ के किसी तूफान में लेके जाते हैं, फिर ये चेक करते हैं कि ये देखा जाता है ना कि जो लोग एक तूफान को सरवाइव नहीं कर पाएंगे वो क्या हंटर बनेंगे, हटा। हाँ, तो फिर अब वो ये देख के शॉक हो जाए सिर्फ 3 ही लोग इस बार के सिर्फ सिलेक्ट हुए हैं। तब इन तीनों से ये अपना वर्बल क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करता है। वर्बल क्वेश्चंस मतलब अरे ओरल टेस्ट, मौखिक प्रश्न, ये तो पता होगा, हाँ मुंह से सवाल जवाब। तो अभी इनसे पहला सवाल पूछता है कि तुम्हें हंटर बनना क्यों है, पहले मुझे इसका जवाब दो। तो हमारा गॉन छोटा सा बच्चा बोल देता है कि मुझे हंटर बनना है ताकि मैं अपने फादर को ढूंढ सकूं। और देन तुरंत कैप्टन ये समझ जाता है कि एक किंग का बेटा है। चलो इसके बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल लियोरियो, ये लंबी टांगों वाला लड़का जो है, ये तुरंत का तुरंत गॉन पे चिल्लाता है कि तुमने इसे क्यों बताया, आखिर ये हमारी लगती कौन है, ये हमारी आया है या मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं तुम्हें बताऊं क्यों कि मैं क्यों बनना चाहता हूँ हंटर, हु आर यू। यस, तभी तुरंत कुरापिका बोलता है कि यस, मैं इस फालतू से शक्ल वाले इंसान से सहमत हूँ कि मैं आखिर तुम्हें बताऊं क्यों कि मुझे क्यों हंटर बनना है। इसी बात पे जो लंबी टांगों वाला लड़का है ये, और ये पीली टट्टी जो सर पे लगा घूमता है ये, यानी लियोरियो और कुरापिका के बीच में एकदम मस्त कलेश कांड लफड़ा होने वाला है। रुको रुको रुको, तभी तुरंत कैप्टन बोलता है रुको 1 मिनट, पहले मेरे सवालों का जवाब दो, फिर उसके बाद मैं देखूंगा कि तुम तीनों हंटर बनने के लायक हो भी कि नहीं। तो कैप्टन इन्हें बताता है कि यहाँ मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। अब जो प्रोस्पेक्टर्स एग्जाम प्रोस्पेक्टर जो एग्जाम के टीचर्स हैं वो अब हर एक बच्चे को एक एक करके तो छांट नहीं सकते, इसलिए मुझे एज अ टीचर यहाँ पे खड़ा किया गया है कि मैं यहीं पे सबको डिस्क्वालीफाई कर दूंगा जो ये नॉर्मल सा टेस्ट भी नहीं सरवाइव कर पाएंगे। अभी तो तुम 3 लोग सरवाइव करो, देखते हैं कब तक आगे टिकते हो। तब ये सुनने के बाद लियोरियो और कुरापिका भी लाइक, लगता है कुछ गलत इससे बोल दिया, सॉरी। हाँ, फिर लियोरियो बताता है कि उसे बहुत पैसा कमाना है, उसे बहुत महंगी महंगी बियर्स पीनी है, बहुत महंगी महंगी कारें खरीदनी है, घर खरीदना है, उसे बहुत अमीर बनना है। और कुरापिका बताता है कि उसे एक हंटर बन के एक ए क्लास हंटर बनना है, ताकि जो गैंग है, इसमें गैंग हमें इंट्रोड्यूस की जाती है जिस गैंग का नाम है फैंटम ट्रूप्स, जिन्होंने इस जो कुरापिका है वो एक कुर्ता कबीला से बिलोंग करता है। कुर्ता कबीला मतलब जैसे हमारे क्लैन जो होते हैं ना, क्लैन वर्ड, जैसे नारुतो एनीमे में क्लैन वर्ड यूज किया गया, वैसे इसमें यूज किया गया कुर्ता कबीला। उनकी जो पावर होती है ना, उनके आंखों में होती है, उनके जब वो गुस्सा आता है, उनका जो उनका एक्सप्रेशन होता है, जब एक बार बहुत बाहर आता है तो उनकी आईज होती है वो रेड हो जाती है, रेड सेक्रेड आईज। इसी की वजह से, और उसका ब्लैक मार्केट में बहुत ज्यादा है, मतलब पैसे ही पैसे हैं ब्लैक मार्केट में उसके, इसीलिए जो फैंटम ट्रूप्स थे उन्होंने सबको टपका दिया, बस कुरापिका को छोड़ के सिर्फ उन आंखों की वजह से। अब सच बताऊं तो फैंटम ट्रूप्स को पता नहीं था कि कुरापिका भी है उसी का, नहीं तो उसे भी निपटा दिए होते अभी तक सब। हाँ, तो अब सबके सब बता देते अपना एम्बिशन, एम क्या, कि उन्हें हंटर बनना क्यों है। अब जो थोड़ी मोरी बहस हो रही थी कुरापिका और लियोरियो के बीच में, ये बढ़ जाती है। तो लियोरियो जो थे, क्योंकि जो कुरापिका था वो इससे सिर्फ लियोरियो बोल रहा था, बट लियोरियो को चाहिए थी फुल ऑन इज्जत, फुल्ली इज्जत चाहिए थी। तो क्योंकि वो उसे बोल रहा था कि तुम मुझे लियोरियो नहीं मिस्टर लियोरियो बोलो, इसी बात पे दोनों पे बहस हो जाती है। और जो लियोरियो थे वो उसे बोलते हैं कुरापिका को, तुम मुझे आगे बाहर मिलो। बाहर से होगा क्या, चलो देखते हैं। बाहर जाके हम देखते हैं कि बाहर बहुत ज्यादा लंबी लंबी तूफानें, बिजली कड़क रही है, और इन दोनों को रोकने के चक्कर में जो शिप का जो क्रू था
वो बीच में कूद पड़ता है और वो बेचारा क्यों फालतू के लफड़ों में पड़ते हो, इसीलिए लोग कहते हैं कि दूसरों के मैटर में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। और बेचारे निपट जाते हैं, हाँ फुल्ली निपट जाते हैं। शिप पे जैसे ही चलते उन्हें रोकने के लिए खुद ही बह के निकल लेते हैं। अब देखा तो जाएगा नहीं, एनीमे है भैया, कुछ तो करना पड़ेगा। फिर गॉन याद है ना, यही छोटा वाला बच्चा, वो जाता है कूद के उसका पैर पकड़ लेता है। और अब गॉन जो था उसकी तो इतनी हाइट थी नहीं, वो भी निपटने वाले थे, लेकिन तब तक में लियोरियो और कुरापिका ये दोनों उसका पैर पकड़ के उसे सरवाइव करवा लेते हैं, मतलब उसे पकड़ के बचा लेते हैं, सब के सब बच जाते हैं। अब तूफान बीत जाता है। तूफान बीतने के बाद जो क्रू मेंबर ये है, ये आता है गॉन को थैंक यू बोलने के लिए। तो गॉन बताता है कि ये मैंने सिर्फ अकेले नहीं किया है, ये इन दोनों की भी हेल्प की जरूरत पड़ी, मुझे इसमें पड़ी। कुरापिका और लियोरियो दोनों सबकी मदद से मैंने तुम्हें सिर्फ बचाया है। तो फिर जो ये क्रू मेंबर है ये इन्हें भी थैंक्स बोलता है और यहाँ से चला जाता है। अब कुरापिका और लियोरियो दोनों के दोनों बहुत गुस्सा आ रहे थे गॉन पे कि तुमने अपनी लाइफ को क्यों जोखिम में डाला। अब गॉन बताता है कि चलो कम से कम इसी वजह से तुम दोनों का मैटर सॉल्व तो हुआ। अब कैप्टन बाहर से निकलता है और वो बताता है कि तुम तीनों को मैंने पास कर दिया है। और यहाँ ये तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और स्माइल करने लगते हैं। So first episode here ends. अगले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि हंटर एग्जाम का नेक्स्ट टेस्ट, जिसमें हम इंटेलिजेंस ऑफ गॉन और भी बहुत कुछ देखने वाले हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। आज के लिए बस करते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू, इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, तुम्हें पता ही। हाँ, मुझे ये भी पता है कि इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग तुम्हें बहुत रफ लगी होगी। हाँ, इसके दो रीजन है। पहला तो ये कि फर्स्ट एपिसोड में ज्यादा कुछ है भी नहीं समझाने को, सब कुछ बहुत सिंपल स्टोरी लाइन चलती है। और दूसरी ये कि फिलहाल मुझे खुद बहुत तेज नींद आ रही है। तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं। तब तक के लिए इफ यू हैव नॉट चेक्ड माय लास्ट वीडियो, यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट। फिलहाल मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और हाँ, मैंने एक इंस्टा चैनल भी बनाया है, अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और भी मेरे सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। जस्ट डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टा। तब तक के लिए बाय बाय, आरिगातो। सोच रहा हूँ मैं भी हंटर बन जाऊँ, फिर तुम लोग में से जो जो बिना सब्सक्राइब किए मेरी वीडियोस देख रहे हैं सबको ढूंढ ढूंढ के मारूं।